एक बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो 10-10 किलो का आलू दिखाए थे कि नालंदा में 10-10 किलो का आलू होता है। तो उसका करकन था कि आलू था? अब बताए, वो तो नीतीश जी बताएंगे ना, यही कलाकार हैं ये। इसी तरह एनआरआई मीट कराए कि पूरे बिहार में उद्योग का जाल बिछाएंगे, लेकिन आज तक केहू सुई का फैक्ट्री नहीं लगा। आज जो जातीय जनगणना के नाम पर उन्होंने पूरे बिहार को ठगने का काम किया, जो फर्जी आंकड़ा पेश किया, वही हाल है। बिहार में जातीय जनगणना हुआ और इस जातीय जनगणना में हमारी आंकड़ा जो है वो कम करके दिखलाया गया है और हमारी आंकड़ा कम बतलाया गया है। जैसे में कुशवाहा जाति की आंकड़ा जो है कम बतलाया गया है, भूमिहार जाति का आंकड़ा कम बताया गया है, राजपूत जाति का आंकड़ा कम बताया गया है। ऐसे उन जातियों के नेता लोग का कहना है। अभी हमारे साथ कुशवाहा के लीडर हैं और ये हमारे साथ मौजूद है। आज पटना के सड़कों पर इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया इसी को लेकर के कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ, इसका आंकड़ा कम दिखलाया गया। हमारे साथ आरएलजेडी के तमाम लीडर हैं, ये महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं। सभी लोग से बातचीत करेंगे कि क्या ये सही है जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, ये इन लोगों की नज़र में कितना हद तक सही है। बाकी आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग को क्या लगता है, जातीय जनगणना सही हुआ है या नहीं हुआ है? आप लोग अपना विचार करके कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत ज़्यादा। आज आप लोग पटना के सड़क पर आंदोलन किए कि हमारी जाति की आंकड़ा जो है कम दिखलाया गया है, कितना हद तक सही है? क्या ये आंकड़ा सही में कम दिखलाया गया है? सही में ये जो जातीय जनगणना की आंकड़ा है इसमें घोटाला हुआ है? हम लोग का जो विद्रोह था, जो हम लोगों ने मार्च किया, पैदल मार्च किया, वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं था। जो पूरा नीतीश सरकार द्वारा जो डाटा प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत ही गड़बड़ी है और इवन लोगों तक उनके प्रतिनिधि पहुंचे ही नहीं है ताकि वो सही आंकड़ा पेश कर सकें। तो हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का शुरू से हम लोग जाति जनगणना के सपोर्ट में हैं, लेकिन इस तरीके की फर्जी जाति गणना के सपोर्ट में हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। ये जनगणना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए प्रस्तुत किया गया है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी की मांग है कि इसको पंचायत स्तर तक ले जाया जाए और एक समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि हर एक व्यक्ति अपना नाम और जाति का मिलान कर सके और उसके हिसाब से उसका सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है और वो सेटिस्फाइड हो ताकि रिपोर्ट में पारदर्शिता है। हमारे साथ संजय मेहता जी हैं जो आरएलजेडी के प्रदेश महासचिव हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से आज आप प्रदर्शन किए पटना के सड़कों पर जातीय जनगणना को लेकर के? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में गांधी मूर्ति, गांधी मैदान से हम लोग राजभवन मार्च किए। पुलिस प्रशासन हम लोग को वहाँ जगबंगले पर रोक दी, लेकिन हम लोग का जो मांग था जातीय जनगणना के पक्ष में हमारी पार्टी है, हमारे नेता हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार है कलाकार आदमी है। ऐसा कोई सुने हैं ना कि बिहार का नौजवान नहीं, छात्र नहीं, मजदूर नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगे नहीं। तो नीतीश कुमार ऐसा दिखाते हैं। याद कीजिए एक बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो 10-10 किलो का आलू दिखाए थे कि नालंदा में 10-10 किलो का आलू होता है। तो उसका करकन था कि आलू था? अब बताए, वो तो नीतीश जी बताएंगे ना, यही कलाकार हैं ये। इसी तरह एनआरआई मीट कराए कि पूरे बिहार में उद्योग का जाल बिछाएंगे, लेकिन आज तक केहू सुई का फैक्ट्री नहीं लगा। आज जो जातीय जनगणना के नाम पर उन्होंने पूरे बिहार को ठगने का काम किया, जो फर्जी आंकड़ा पेश किया, वही हाल है। आप लोग भी तो गए थे, तो काहे नहीं आप लोग सुई का फैक्ट्री लगवाए? देखिए, हम लोग तो कह ही रहे हैं और नेता भी कह रहे हैं कि देश लेवल पर होना चाहिए, लेकिन आंकड़ा सही होना चाहिए, आर्थिक जनगणना भी सही होना चाहिए। आर्थिक जो हुआ तो इन्होंने जैसे बड़े भाई चारा चोर लालू यादव जी और हमारे भाई छोटे भाई नीतीश कुमार जी, ये तो जातीय आंकड़ा चोर हो गए। अब सोचिए कि बिहार में क्या हो रहा है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में 35 साल से बिहार की जनता पिस रही है और इन लोगों ने फर्जी तरीके से सरकार भी चला रहे हैं और नौजवानों को ठग भी रहे हैं। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जी बोले थे कि सरकार में आएंगे तो पहला कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। 1 साल हो गया, क्या तेजस्वी जी अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई क्या? तो ऐसे हैं हमारे नीतीश कुमार जी और लालू जी। तेजस्वी यादव ये भी बोले हैं कि अगर लगता है कि आंकड़ा कम है तो आप केंद्र से जातीय जनगणना का करवा लीजिए, फिर से पूरे देश में करवा लीजिए। तो कहिए तो रहे हैं कि केंद्र सरकार तो करवाएगी ही,
लेकिन जो आपने करवाया तो गलती कीजिएगा, बिहार की जनता माफ करेगी। आप करवाए, आप तो पूरा घोषणा किए 5,000 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई, आप कहाँ डुबा दिए? चुनाव के खर्चा निकाल लिए क्या इससे? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा कि हम तो सही सही कराएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि जो सरकारी लोगों ने 35 साल से चलाया, ये फर्जी चलाया। जिस तरह आंकड़ा आज फर्जी, आज कह रहे हैं कि केंद्र सरकार करा ले, तो केंद्र सरकार को जब होगा कराएगी ही केंद्र सरकार ना, पूरे देश में कराएगी। तो आप लोगों के अनुसार आपकी जाति की आंकड़ा कितना प्रतिशत है? ये बताते हैं कि लोग बोलते हैं ना केंद्र सरकार कराए। लालू यादव जी केंद्र सरकार में नहीं रहे क्या? रेल मंत्री रहे क्या? नहीं रहे क्या? नहीं रहे। यानी कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं 40-70 साल तक राज चला है, आज कह रहे हैं कि भाजपा क्यों नहीं करा लेती है? जो आरोप लगाते हैं, तो आपने क्यों नहीं किया था? आप उस सरकार में थे, नीतीश कुमार उस सरकार में थे, तो आप उस समय क्यों नहीं कराए? और बिहार में जब आपने कहा कि ऐसा, याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में नीतीश कुमार कहते थे कि ये सब गलत है, आज वो बढ़िया लग रहा है क्या आपको कराने में? आज करा रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने जो फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इसकी बिहार के नौजवान, छात्र, मजदूर, कोई भी बिहार की जनता इसको मानने वाला नहीं है। इसलिए इस आंकड़ा को हम लोग फर्जी मानते हैं। जातीय जनगणना के आप लोग समर्थन में हैं कि नहीं? जातीय जनगणना के हम लोग समर्थन में हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सही होनी चाहिए, सही आंकड़ा पेश करना चाहिए। देख रहे हैं कितने इसमें जब जातीय जनगणना हुआ तो इसमें कई कोडिंग इस तरह का किया गया, जैसे कि जाति में उपजातियां हैं उन लोग को अलग अलग कर दिया गया था, जिसके कारण भी आंकड़ा कम आया। अंग्रेज भी आए थे, फूट डालो राज करो, नीतीश कुमार वही काम करते हैं। इन्होंने नहीं देखे कि कुशवाहा, नीतीश कुमार के जाति है, उनके भी 2 भाग में अपने जाति को भी जनगणना करवाए हैं। तो रहे हैं कि अंग्रेज जब चले गए, पता नहीं कैसे ही बच गए। फूट डालो राज करो, दलित को महादलित बनाए, मुसलमान में पसमानदा बनाए, कुशवाहा में दांगी बनाए, हैं बनाए ना। दांगी को अलग कर दिए। तो हम तो कहाँ कह रहे हैं ठीक है अलग कर दिए, लेकिन लोग तो कहता कि हम वही हैं। अब बहेलिया जाति, चंद्रवंशी जाति के आंकड़ा जो दिखाए हैं, उसके पहले इतना 30 लाख था, 35 लाख था, दिखा रहे 20 लाख, 10 लाख, कहाँ चले गए? बहेलिया जाति का बता रहे थे कि 30,000 है, आज बता रहे हैं कि 8,000। ये लोग कहाँ चले गए? बिहार छोड़ दिए क्या? चंद्रमा पर घूमने चले गए? घूमने गए हैं क्या? नीतीश कुमार जी के पास हो सकता है आंकड़ा हो, वो चुरा के रखे होंगे, दिखाएंगे। यही हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो फर्जी है इसको रद्द करें, और जो सही आंकड़ा है उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय से दिखा रहा था कि इनके घर में इतने सदस्य हैं, इनका ये है, इनका ये है। जब एक आदमी का आप दिखा रहे हैं, अभी हम यही पूछने वाले थे सवाल आपसे, वही तो बोल रहे हैं कि जब एक आदमी का आप दिखा सकते हैं, तो हम लोग मांग करते हैं कि जो आपने गिनती कराया है पंचायत में भेजिए। पंचायत, जो पंचायत होता है निचली कराए, वार्ड में भेजिए, नगर परिषद के, और ब्लॉक में भेजिए, जिला में भेजिए। लोग अपने आप गिन लेगा, वहाँ का मुखिया गिन लेगा, वहाँ का वार्ड मेंबर गिन लेगा, वहाँ का पंचायत समिति गिन लेगा कि मेरे लोग छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। एक सवाल और, जब जातीय जनगणना का आंकड़ा जब पेश किया जा रहा था तो ऑफिसर द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये आंकड़ा जो है ये गुप्त रखा जाएगा, पब्लिकली नहीं किया जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा का जो ये पूरा चीज़, जैसे कि आप बताएं कि ये इस जाति से हैं, इनका घर इतना है, ये इनके पास इतनी संपत्ति है, ये क्यों दिखाया गया? वही तो पूछना चाहते हैं हम लोग नीतीश कुमार जी से, ये गुप्त रखते हैं कहाँ? गुप्त है कहाँ? ये तो तुरंत पलट जाते हैं ना। इसलिए गुप्त रखने की जो बात थी, तो एक आदमी का दिखा रहे थे, हम लोग तो मांग करते हैं कि पंचायत में भेजिए जो जनगणना हुआ। आप कहते हैं कि केस कर दिया। कौन केस किया था? नीतीश कुमार जी। हाई कोर्ट में किसने केस करवाया था? आपने करवाया था। और भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा वाले रोक दिए। अरे इतना जल्दी कैसे रोक दिया आपको? जब 80% आप करा लिए थे, तो 20% के लिए भाजपा वाले जाकर केस कर दिए थे कि आपने केस करवाया था, अपने लोगों से करवाया था, पैसा देकर केस करवाया था इन्होंने। ऐसा है, जाके सच्चाई को पता कर लिया जाए। यही बात है कि इस आंकड़े को, फर्जी आंकड़े को हम लोग नहीं मानते हैं। चलिए, ये हमारे साथ संजय मेहता जी से, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे, और वो तो बिजी है फ़ोन पे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? आप तो महिला हैं, महिला होने के नाते क्या कुछ, अच्छा महिला प्रदेश महासचिव है, क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जनगणना हुआ है, फिर से जनगणना कराया जाए, फिर से जांच करवाया जाए। घर जो हमारे आई हैं, जनगणना की हैं, ये तो जनगणना की हैं जी। क्या ये जीविका से जनगणना नहीं कराया गया है।
तो इन्हें पता नहीं है कि जी जनगणना करवाया गया है, तो ऐसे कैसे नीतीश जी बोल सकते हैं कि जनगणना करवाए हैं? तो ये झूठ बोल रहे हैं ना कि जनगणना हो चुका है, और 12-14 दिन में क्या जनगणना हो जाता है? तो मैं यही कहना चाहूँगी जनगणना फिर से करा जाए और ये हमारे घर तक सभी को पहुँचाया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस भी मंच पर जाते हैं तो जहां जनसंख्या की बात आती है तो कहते हैं कि यहाँ इतना हम शिक्षित कर दिए हैं कि यहाँ खुद जनसंख्या कम हो गया है। तो जातीय जनगणना में ही घोटाला करके जनसंख्या को कम कर रहे हैं। जातीय जनगणना जिस हिसाब से ही कराए हैं तो अब तो हर मंच पर बोले हैं 13 करोड़ का आंकड़ा दिए हैं। अगर बढ़िया से जातीय जनगणना हो तो 15 पार हो जाएगा। तो देश में इनकी बेइज्जती हो जाएगी। चूंकि तो मंच पर कह के अपना मुँह छाँट रहा था कि हमारा तो शिक्षित बिहार हो गया है, यहाँ क्या रोक लगाना है जनसंख्या पर, यहाँ तो ऐसे ही कम है। तो इसलिए अब बताइए कि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थियों का एडमिशन हो और वहाँ का हेडमास्टर अगर 40 लोगों का रिपोर्ट दे तो मिड डे मील जो जाता है तो 40 लोग को ही न मिलेगा। तो बिहार की जनता बुड़बक है कि वो नहीं समझ रही है कि जहाँ 10 लोग हैं उसको 4 लोग गिन के आप खाना पूर्ति करा रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कि उन्होंने सड़क पर आकर इसका विरोध किया कि जो भी त्रुटियां हैं अविलंब उसको दूर किया जाए। और हम लोग जातीय जनगणना के समर्थन में हैं। इन दोनों भाई का एक ही है, बड़े भाई और छोटे भाई का। बिहार में 33 बरस राज किए, यही इनकी गाथा है। बिहार में 33 बरस राज किए, यही इनकी गाथा है। अब पूरा बिहार जातीय जनगणना पर सीना ठोक कर कहता है, सीना ठोक कर कहता है स्वार्थी बड़का भैया और छोटका भाई जी, अब बाकी सब सफाई जी, बाकी जातीय सब सफाई जी। माने हम जो गरीब गुरबा को मिलना चाहिए, बहेलिया जाति का जनसंख्या 68,000 समथिंग था, 8,000 दिखाया गया है। जो 31 लाख था आपको कहार जाति का जनसंख्या, उसको 21 लाख दिखाया गया है। 16 लाख था आपको पाल जाति का जनसंख्या, 3 लाख दिखाया गया है। माली मलाकार जो होते हैं उनका 16 लाख था, उनको 4 लाख बताया गया है। बताइए उनकी जो हिस्सेदारी है, ये कहते हैं कि हम सबको हिस्सा देते हैं, हम बहुत बढ़िया राज चलाते हैं। तो ये बताइए कि अब तो 4% या 8% जितना उसमें दिए हैं उतने पर नई योजना यहाँ से बना के भेजेंगे तो वो वंचित समाज को मिल पाएगा? तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हैं अपने जरूरत के हिसाब से, कुर्सी के हिसाब से हर समय अपना राजनीति चमकाने के लिए कोई भी काम करते हैं। और राजनीति चमकाने के लिए या आनंद फानन में जनगणना किया गया है। हमें तो लगता है कि जदयू और राजद के ऑफिसर में बैठ कर लोग कर लिए हैं। हाँ हाँ, हमको तो यही लग रहा है। इतना पैसा जो पास हुआ जातीय जनगणना कराने के लिए, वो सब गया कहाँ? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। चलिए, बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।